अस्सलाम वालेकुम। आज का बच्चा हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को आप पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी दोनों के अंदर डिस्कस करते हैं। हम इसकी थोड़ी पैथोलॉजी देखेंगे और नेक्स्ट इसकी थोड़ी फार्माकोलॉजी डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे और इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज वगैरह भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन हमारे पास क्या होता है। हाइपर मतलब ज़्यादा, टेंशन मीन ब्लड प्रेशर। जब भी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं हाइपरटेंशन का। हाइपरटेंशन कब होती है? जब हमारे पास जो ब्लड आर्टरीज होती हैं उनका साइज क्या हो जाए, नैरो हो जाए और उसके अंदर जो फोर्स है ब्लड की वो ज़्यादा लगना शुरू हो जाए। सही है। जब फोर्स ऑफ ब्लड किसी भी आर्टरी वॉल के ऊपर ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का, जो कि हमारे पास हार्ट डिजीज वगैरह भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉर्मल ब्लड प्रेशर। हमारे पास जो होता है वो होता है 120/80। 120 हमारे पास सिस्टोलिक और 80 हमारे पास डायस्टोलिक होता है। सही है। जब भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बढ़ता है तो उसे हम बोलते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। वो होता है हमारे पास 120 से 129 और सिस्टोलिक, और 80 से 84 हो जाता है हमारे पास डायस्टोलिक। सही है। फिर आता है हमारे पास स्टेज 1 हाइपरटेंशन और स्टेज 2 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 हाइपरटेंशन के अंदर आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो होगा 130 से 139, और स्टेज 2 हाइपरटेंशन के अंदर ब्लड प्रेशर होगा आपका 40। और इसके अंदर जो डायस्टोलिक है वो होता है 85 से 89, और इधर स्टेज 2 के अंदर होगा हमारे पास 90 mmHg। सही है। ये हमारे पास, ये आपको याद करना होगा फॉर MCQs या फॉर वाइवा के लिए। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास दो तरह के सिस्टम हमारे पास इफेक्ट करते हैं किसके ऊपर, हाइपरटेंशन के केस के अंदर। एक होता है हमारे पास रास सिस्टम और एक होता है हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे रास सिस्टम क्या होता है। रास मैनी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। जब भी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है, तो किडनी रिलीज करती है रेनिन को। सही है। रेनिन क्या करता है, जब ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिनोजन के अंदर। सही है। एंजियोटेंसिनोजन हमारे पास कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। एंजियोटेंसिन 1 हमारे पास फर्दर कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 के अंदर बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू, जिसे हम नाम देते हैं ACE। सही है। इसके थ्रू हमारे पास कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है ये हमारे पास क्या है, एज अ वेजो कंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करता है। ये कंस्ट्रक्ट करता है किसको, ब्लड प्रेशर को। कॉज करेगा नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ पे हमारे पास ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, कंडीशन क्या है, ब्लड प्रेशर कम है। ब्लड प्रेशर कम है तो ब्लड वेसल्स क्या होंगी, हमारे पास नैरो होंगी और हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी ब्लड फ्लो की रेजिस्टेंस। सही है। ये हमारे पास स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल ग्लैंड को कि वो रिलीज करे क्या, एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करे, जो कि हमारे पास रीअब्जॉर्ब करेगा सोडियम और वाटर को, और इंक्रीज करेगा ब्लड वॉल्यूम को, जो कि लीड करेगा हाई ब्लड प्रेशर की तरफ। ब्लड प्रेशर कम था, रेनिन रिलीज हुआ, रेनिन एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट हुआ, एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 1 के अंदर, एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, जो कि जो कि हमारे पास वेजो कंस्ट्रक्टर है और जिसने एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करवाया, एल्डोस्टेरॉन ने वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाई, ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या हो गया, बढ़ गया। जब हमारे पास ब्लड प्रेशर अगर फर्ज करो कि बढ़ा हुआ है तो ये सिस्टम क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई फर्दर वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर हमारे पास बैरोरिसेप्टर काम करते हैं। बैरोरिसेप्टर जो कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्च के अंदर। ये हमारे पास क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को और सिग्नल सेंड करते हैं किसको, ब्रेन स्टेम को, ताकि वो एडजस्ट करे किस चीज़ को, ब्लड प्रेशर को। अगर तो हमारे पास ब्लड प्रेशर हाई है, सही है, कंडीशन है हमारे पास ब्लड प्रेशर हाई है, तो हमारे पास जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और हमारे पास रिड्यूस हो जाता है हार्ट रेट। कैसे कि हम एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन के फंक्शन को क्या करवा देंगे, कम करवा देंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारे पास दो हार्मोन होते हैं, एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन, जो कि मोर पोटेंट होते हैं किसके लिए, ब्लड प्रेशर के अंदर, इसको हम, इसकी जो प्रोडक्शन है वो हम क्या करवा देंगे, कम करवा देंगे, ताकि हमारे पास ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। हम इंक्रीज करवा देंगे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को। जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को एक्टिवेट करवाएंगे तो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड वो हमारे पास काम करेगा एज अ वेजोडाइलेटर के तौर पर, वो डिक्रीज करेगा किस चीज़ को, ब्लड प्रेशर को। हमारे पास जो एंजियोटेंसिन 2 है उसकी प्रोडक्शन और उसके फ्लूइड रिटेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
सही है। और ये हमारे पास इन केस ऑफ लो ब्लड प्रेशर ये हमारे पास इसका उलट हो जाएगा कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 काम करना स्टार्ट कर देगा। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन के अंदर आता है हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अगर कोई भी हाइपरटेंशन आपको इसका कोई कॉज हमारे पास नहीं है तो वो हमारे पास कौन सा हाइपरटेंशन होगा? प्राइमरी हाइपरटेंशन। सही है। अगर हमारे पास किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से कोई ब्लड प्रेशर के अंदर चेंज आ रहा है तो उसे हम क्या नाम देंगे? सेकेंडरी हाइपरटेंशन का। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो हमारे पास जेनेटिक हो सकती है, रेसिस की वजह से हो सकती है, अल्कोहल कंजप्शन की वजह से हो सकती है। अकाउंटिंग 90 to 95% ऑफ अडल्ट केस जो होते हैं वो हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर होते हैं। सही है। ये इस वजह से भी हो सकता है कि बंदा सोडियम की डाइट ज़्यादा लेता है, ऐसी डाइट लेता है जिसके अंदर सोडियम कंटेंट ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी अभी हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकती है। सही है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन अफेक्ट करती है 5 to 10% ऑफ अडल्ट के अंदर। ये हमारे पास डिजीज़ कॉज कर सकती है, किडनी डिजीज़, एड्रीनल ग्लैंड डिजीज़ और थायराइड डिसऑर्डर भी कॉज करवा सकती है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसी भी ड्रग इंड्यूस हाइपरटेंशन भी हम इसे नाम देते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन का। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है फिनोक्रोमोसाइटोमा। सही है। ये क्या है कि हमारे पास ट्यूमर हो जाता है कहाँ पे? एड्रिनल ग्लैंड के अंदर और बीपी इंक्रीज हो जाता है जो कि हमारे पास रिलीज करता है किसको? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को। तो हमारे पास हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जिसे हम नाम देते हैं कॉन्स सिंड्रोम का, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और इंक्रीज हो जाएगा क्या हमारे पास? बीपी। चाहिए। नेक्स्ट इसकी मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के अंदर आता है हमारे पास इसकी जो मैनेजमेंट है इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट लाइन थेरेपी आती है। फर्स्ट लाइन थेरेपी के अंदर हम ACE इनहिबिटर यूज़ करते हैं, ठीक है, आर्ब्स यूज़ करते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और इसकी कम्बिनेशन थेरेपी देते हैं हम किसी भी वेजोडायलेटर्स के साथ, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स के साथ या एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर के साथ। सही है। यहाँ तक हमारे पास मैनेजमेंट है। इसका फर्दर लेक्चर हम फर्दर इसकी जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।